is 2.2 बहुपद। दूसरे चैप्टर की शुरुआत, बातें मत करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक पॉलिनोमियल दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस कितना दिया है 3। इसकी जो वैल्यू है वो निकालना है। नीचे 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन है देखो, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, मान लो हम उसको px बराबर लिख लें। ये इक्वल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। प्लीज अब बातें न करो क्योंकि पढ़ाई शुरू हो गई है। ये दिया है बहुपद। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, आपको निकालना है इसका मान। फाइंड द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करना है। पहला नंबर है x इजिकल टू 0, दूसरा है x इजिकल टू -1 और तीसरा है x इजिकल टू 2। फाइंड द वैल्यू का मतलब यह होता है कि x के जो ये मान दिए गए हैं, x इजिकल टू 0 दिया गया, x इजिकल टू -1 दिया गया और x इजिकल टू कितना दे गया 2। इन पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखो हमको, जैसे हम पहला लगाएंगे फर्स्ट नंबर, सबसे पहले हमको मालूम है कि जो px है वो इक्वल है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का कितना 3। ये हमको दिया गया है। x इजिकल टू क्या लिखा है 0। इसका मतलब हमको x की जगह पे क्या रख देना है 0, वैल्यू आ जाएगी। जहां x है वहां क्या रखो 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस का कितना 3। 5 इंटू 0 का मान 0, माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर का मान 0 और प्लस का कितना 3। बोलो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, ये है। इस तरह लगाना है क्वेश्चन। सेकंड नंबर जैसे क्वेश्चन देखो आप, इसमें x इजिकल टू क्या दिया है -1। आपको सबसे पहले इस तरह लिख लेना है। देखो सबसे पहले आपको px लिख लेना है। px का मतलब 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमने लिख लिया 5x माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का कितना 3। हमको निकालना है p1। क्या निकालना है p1, x नहीं -1। तो हम यहाँ लिखेंगे p और यहाँ लिखेंगे माइनस। अब बताओ इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। जहाँ x लिखा है वहां पर -1 लिख दो, बस हो गया। 5x तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस कितना 3। ये हो गया। 5 इंटू -1 करोगे तो आएगा माइनस का कितना 5, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1। और देखो इधर क्या लिखा है, माइनस चिन्ह है कि नहीं है। -1 का स्क्वायर +1 होगा तो बोलो 4 इंटू 1 कितना है 4 और प्लस कितना 3। माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना आया माइनस का 9 और प्लस का कितना 3। बोलो कितना आ गया -6। तो कुल मिलाकर के मेथड समझना है कि अगर आपको px पता हो कि क्या है और अगर आपसे किसी x के किसी वैल्यू पे आपसे कहे कि बहुपद का मान ज्ञात करो, तो आपको करना क्या है कि उस x के स्थान पे जिस पे वो वैल्यू पूछ रहा है वो x की जगह पे रख दो।
और पूरा सॉल्व कर डालो तो आंसर आ जाएगा। कर पाओगे? थर्ड नंबर में आपको x की जगह पे क्या रखना होगा? 2। तो क्या तुम इसको हल कर सकते हो? तो हल करके बताओ कितना आया। आ गया सबको? ठीक है, ये बाकी नोट करो जल्दी से, तेजी से उतार लो पूरा। समझ में ना आए, जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसको बता दो। बता दिया? देखो, जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, देखिए बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वैसे भी आप देख लो बहुत इजी है, बस थोड़ा समझ लेना। क्या क्या कह रहा? फाइंड P0, आपको P0 ज्ञात करना है, P1 आपको ज्ञात करना है, और आपको क्या ज्ञात करना है? तो P0 ज्ञात करना, P1 ज्ञात करना और P2 ज्ञात करना। जैसे पहला क्वेश्चन इसका देखो जरा, Py इज इक्वल टू दिया है y स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1, ये दिया है। देखो, अब सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही तरीके से लगना है। क्यों? अगर आपको Py पता है और अगर आपसे कह रहा P0 निकालो, इसके नीचे मैंने P0 लिखा, अब बताओ मुझे तुम, यहां y है, यहां y की जगह पे क्या आ गया? इसका मतलब सीधा सा है कि इस पॉलिनोमियल में जहां जहां y हो वहां वहां क्या रख दो? 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। y का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस y 0 और प्लस कितना? 1। अब 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो आंसर कितना आया? 1। ये आ गया। आ गई बात समझ में? अब देखो जरा, सुनो, P1 कहा है ना, देखना P1। बोलो Py दिया है, क्या चाहिए? P1, y की जगह पे क्या आया? जहां जहां y है वहां वहां क्या लगा दो? 1 लगा दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना? 1 प्लस कितना? 1। बोलो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया तो क्या बचा? ये आंसर आ गया। अब देखो P2 पूछा है ना, P2, तो बोलो जैसे 0 रख दिया था, जैसे 1 रख दिया था, वैसे ही अब क्या रख दो? 2 रख दो। जहां जहां y दिख रहा है हर जगह पे क्या रखो? 2। y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2 प्लस 1 है तो प्लस 1 रहेगा। सबको समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर कितना हुआ? ये 4 लिख दिया, माइनस 2 प्लस 1। अब बताओ 4 प्लस 1 5 हुआ, 5 में से 2 निकालो कितना बचा? ये आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के अगर वो आपसे कहता P5 निकालो, P7 निकालो, P9 निकालो, तो आपको वो वैल्यू हटा के, y की वैल्यू हटा के जो पूछे वो रख दो, सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब जैसे देखो इधर सुनो, जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में दूसरा सेकंड का सेकंड भाग PT, ये तुमको दिया गया है 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब। चेक करो, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब, ये दिया है। मुझे तो लगता है कि इतना पढ़ने के बाद ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ अगर आपको जोड़ना घटाना आता है तब तो ठीक है, तो अगर जोड़ना घटाना नहीं आता तो वो तो असंभव है कि 9 में पढ़ रहे हो जोड़ना घटाना ना है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए संभव भी हो, ऐसा हो सकता है। पहला मान बोलो P0, बताओ मुझे, बोलो क्या करना चाहिए? T की जगह पे तो जहां जहां T दिखे वहां वहां 0, तो 2 प्लस 0
प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। जहां जहां 0 जाएगा वो सब तो ले डूबेगा। तो बचा का फिर यहाँ 2 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू। तो चाहे 0 जोड़ो और चाहे घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपसे पूछा P1 पूछा। तो देखो ये सारे क्वेश्चन नहीं बताए जाते, आप सीधे मेथड समझा है, बाकी करो घर में। जो गलती अगर तुम करोगे तो केवल किस में, प्लस और माइनस, बाकी नियम तो वही है ना। बोलो T की जगह क्या रखना है, 1 रखो। 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब बराबर 2 प्लस 1 प्लस, बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 इंटू 2 कितना आया 2, माइनस 1 का क्यूब बताओ कितना होता है 1। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, और 5 में से क्या निकला 1, बोलो कितना है। कितने लोग ये क्वेश्चन लगा लोगे, सभी लोग? छोड़ दिया जाए? एग्री हो? चलिए ठीक है, कल लगा के बताना ना आए तो, ठीक है ना, सब लोग लगा के बताना, कल ना जो जो पूछना हो पूछ लेना। किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, ध्यान से सुनना, किसी पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है, हिंदी में जीरोज को क्या बोलते हैं, वो वह वैल्यू होता है, वेरिएबल का वो मान होता है, एक्स में है तो एक्स का वो मान होगा जो बहुपद को क्या बना देगा, जीरो। याद आया जब पढ़ा रहा था डी शर्मा से, वह मान एक्स का वह मान जो पी एक्स को क्या बना दे, जीरो। जो जीरो बना दे वो जीरो, जो शून्य बना दे वो शून्य। जो तीसरा क्वेश्चन है देखो, उस तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है सुनिएगा जरा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड, वेरीफाई, सत्यापित करो, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप बताओ, सत्यापित करो कि जो दिए गए हैं वो इस बहुपद के शून्य हैं कि नहीं। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, आप उसके खिलाफ अगर नहीं है तो बताओ क्यों नहीं है तो क्यों है, मतलब सब पूरा आपको इसका डिटेल देखना है कुछ नहीं देखना। जरा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पी एक्स दिया है 3x प्लस 1। बातें मत करना, बस देखते जाओ, क्योंकि आप इस समय सब पढ़ा हुआ फिर से पढ़ रहे हो। ये बताओ, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पी एक्स बराबर ये दिया गया है, x इज इक्वल टू -1/3 दिया है। अगर ये जीरो होगा, जीरो का हिंदी बोलो शून्य, क्या बोले शून्य। अगर ये शून्य होगा यानी जीरोज होगा, तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहां रख दूंगा, ये पूरा मान शून्य आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जगह P माइनस का 1/3 रखो जहां जहां x हो, 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का कितना 1। अब देखो ये कट जाएगा ना, तो आया माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर कितना। हमने जब x की वैल्यू को रखा -1/3, तो जो पॉलिनोमियल आया वो बोलो कितना आया, शून्य। हम कहेंगे इसलिए -1/3 इज
ए जीरो ऑफ पी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस का 1/3 पी एक्स का एक क्या है, ये है बताना है। जो भी मान दिए गए हैं उनको रखो, अगर जीरो आ जाए तो कहना जीरो है, और अगर जीरो ना आए तो कहना जीरो नहीं। ये है। सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद जरा देखो, इसी में ढेरों क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे सेकंड नंबर देखो जरा, सेकंड में पी एक्स दिया है 5 पाई, नहीं 5x है, माइनस कितना है पाई, और x इज इक्वल टू क्या दिया है 4/5। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, जो नियम है उस नियम के बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। बोलो नियम क्या कहता है कि x की जगह पे ये वैल्यू रखो। हमने कहा कि 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 और माइनस कितना 5 से 5 क्या हुआ कैंसर, 4 माइनस कितना 5, वैल्यू इतनी आई। क्या ये वैल्यू जीरो आई? अगर जीरो आती तो कह देते शून्य है, अगर जीरो आती तो कह देते क्या है शून्य है, जीरो है। अब चूंकि नहीं आया तो यहां लिखेंगे, देखना दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 4/5 पी एक्स का शून्यक नहीं है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? आसान से क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर आप चाहो तो सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैं और तुम्हें दिखा रहा हूं, जो अगले क्वेश्चन में वो 2 वैल्यू दी है, आप उतार लिए इसको, हाँ नोट कर लो जल्दी से। अरे बहुत लोग तो अपने से ही कर लोगे। कितने लड़के अपने से कर लिए पूरा बैच? ये मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आदि शर्मा वगैरह पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, और आप खुद अनुभव करो कि एनसीईआरटी कितनी सरल है आदि शर्मा की तुलना में। है सरल? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, आओ तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। करें? इसी का तीसरा भी देख लो, थर्ड नंबर भी देख लो। थर्ड नंबर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब की बार एक्स के 2 वैल्यू दे दिया, एक 1 दे दिया और एक, दोनों पे चेक करेंगे, दोनों पे चेक करेंगे। दोनों पे जीरो आया तो दोनों जीरो कहलाएंगे, दोनों जीरोज माने शून्य। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलो देखना घर पे। सबसे पहले आओ 1 वाला ले लें, P1 रखो मान, तो P1 बराबर क्या आया 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1 कितना आया, तो पहली वैल्यू तो हो गई शून्य। और सेकंड वाली चेक करो, P माइनस 1 जितना कहूं उतना सुनना है। x की जगह पे, x के स्थान पर, x के स्थान पर क्या रखना -1 का स्क्वायर माइनस 1। -1 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, +1 होगा कि -1? +1, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। बैठ जाओ,
तो बोलो ये भी कितना आया 1, 1 माइनस 1 कितना आया 0। दोनों वैल्यू रखने पे क्या आया 0। तो लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों क्या है शून्य है। क्या है शून्य। तो आंसर जब ऐसे लिखोगे आप therefore 1 and -1 are zeros of px। बातें ना करो कितना अच्छा है। अब आता है तो तुम दे दूं क्या कठिन एक तो जुटे रहोगे मैदान में। तो 1 और -1 ये जीरोज हो गए किसके px के। हम लिखेंगे इसलिए 1 तथा -1 px के शून्यक हैं। यह आंसर आ गया। जिस वैल्यू को रखने पर 0 आ जाए वो शून्यक कहलाएगा और 0 ना आए तो शून्यक नहीं कहलाएगा। बोलो कौन सा बता दो इसमें अब। हाँ बिल्कुल जो जो कहोगे मैं सब बताता जा रहा हूं। अभी मैंने कौन सा बताया तीसरा। आप देखो क्या चौथा बताना पड़ेगा। सब लोग कर लोगे और पांचवा तो आ ही जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर 0 होगा। क्या छठवां जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें px दिया है lx प्लस m ये दिया है। x की जो वैल्यू दिया है वो दिया है -m अपान कितना l। अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा और 0 आ गया। ये पीछे जो बैठा बेटा समझ रहे हो तुम उसे बीच में जो हाँ इसको ये हाँ समझ रहे हो ना। आगे बैठ जाया करो कभी कभी अच्छा रहेगा। अगर मैं x की जगह पर -m अपान l रख दूं नियम है बता रहा हूं और वैल्यू कितनी आ जाए 0 तो जीरोज कहलाएगा अदरवाइज नॉट। फिर 0 नहीं कहलाएगा। रखें वैल्यू देखे इधर p -m अपान l किसकी जगह पे रखना है। किसकी जगह पे तो देखो इधर l इंटू ये रखना है। ये रख दिए। फिर आगे क्या लिखना है प्लस m। ये क्या हुआ कैंसल। -m प्लस m इक्वल टू कितना है बोलो शून्य है कि नहीं है बताओ। इसलिए x इक्वल टू -m/l इज ए 0 आप px इसकी हिंदी लिख लोगे। px का क्या है एक शून्यक है। ये भी क्वेश्चन आ गया होगा आपको। 7वां में अंडर रूट देखा तो तुम्हें बुखार आ जाता है। अभी मैं अंडर रूट को एक आध बार और अभी बताऊंगा। गुणनखंड करना फिर से एक बार संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके एक बार अंडर रूट फिर से समझा दें प्रयास। देखिए इधर 7th नंबर px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1 x इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 3 2 अपान अंडर रूट 3 दो वैल्यू दिया है। दोनों को रख के चेक करना है क्या दोनों जीरोज हैं या खाली एक जीरोज है। ये चेक करना है। p -1/√3 बोलो नियम क्या है। x की जगह पे क्या रखें -1 अपान
√3, एक्स की जगह पे रखना है, 3 को 3 लिखा रहने देना, 3 इंटू -1 अपान √3 का स्क्वायर माइनस कितना 1 इक्वल टू 3 इंटू माइनस लगा हो चाहे ना लगा हो, स्क्वायर प्लस में तो आएगा ही आएगा, ऊपर का स्क्वायर अलग करो और नीचे का अलग, 1 का स्क्वायर 1, चलो बताओ √3 का स्क्वायर 3 कितना होता है 3, तो √3 का स्क्वायर 3 ये हुआ, और माइनस कितना 1, 3 से 3 क्या हुआ कैंसल, क्या आया 1 - 1 इक्वल टू कितना 0। इसका मतलब ये जो वैल्यू है पहली वाली ये शून्यक है, इसलिए x इक्वल टू -1/√3 इज ए 0 ऑफ px, ये हो गया। दूसरा चेक करना है तो दूसरा वैल्यू भी रख लो, दूसरी वैल्यू है 2/√3 3x², तो बराबर आया 3, x की जगह पे 2/√3 का स्क्वायर और माइनस कितना 1, 3 इंटू 2 का स्क्वायर ऊपर, 2 का स्क्वायर कितना आया 4 अपान √3 का स्क्वायर -1, 3 से 3 क्या हुआ कैंसल, 4 माइनस कितना 1, 4 में 1 निकालो 3, क्या ये 0 आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट 0, शून्यक नहीं है। आई बात समझ में, समाप्त कर दें ये वाला प्रश्न अब, और अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन में। चलो नोट कर लो सब लोग, अगर आया करे तो बातें ना किया करो जिससे सब लोग समझ पाए, शांत बैठा करो। कल आपके पिताजी का फोन आया था, बताना जब हो जाए। हो गया सबका ना, आधे तो अपने मन से लगा दिए होंगे, आधे ज़्यादा 2-4 लोग हैं जो उतार रहे होंगे। हो गया तुम लोगों का, पीछे उतर गया सबका, इधर हो गया सबका, पीछे कोई बैठा तो नहीं जो उतार रहा हो, मिटाओ फिर, जल्दी करो, बोल भी नहीं रही हो, बता दिया करो ना। देखो 4:45 बज चुके हैं, एक दिन में एक प्रश्न लिखा तो बची हैं 20 की, थोड़ा बहुत तो बचा है। असली मैथ की पढ़ाई तब स्टार्ट होगी जब हेडिंग पड़ेगी लाइन एंड एंगल, रेखाएं और कोण, तब समझ में आएगा कि मैथ क्या है। अभी तो भला बहुत सरल है। तब फिर तरुण क्वेश्चन पूछा करना क्लास में, NCERT के ही पूछो तो कोई शंका ना करेगा। नहीं मैं बात कह रहा हूँ, नहीं फिर बाद में जैसे ना आया तो फिर आप भी चिढ़ जाते हैं ना मास्टर। तो मैं काम करो, तुम यही पूछ लो कि √25 का मान क्या होता है। माइनस तो नहीं पता है, एक मिनट रुको, इधर फिर बाद में बात करें, पहले हो जाए, पूरा हो जाए। चौथा क्वेश्चन है, इधर देखें, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको जीरो ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कह रहा है
फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्य, शून्य ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल टू, बातें मत करना, एक लाइन का क्वेश्चन है। जब कभी भी किसी पॉलिनोमियल को दे दे, किसी बहुपद को दे दे और कहे कि जीरो ज्ञात करो, शून्य ज्ञात करो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए जो बहुपद दिया है उसे आप बराबर कर दो किसके? जीरो के। यानी आपको ये लेके चलना है, माना x प्लस 5 इक्वल टू कितना? जीरो। बस इतना करना है, जो भी x का मान आएगा वही जीरो हो जाएगा। बताओ यहां से अगर x बराबर निकालें तो कितना आएगा? यही जीरो है। जिसका जीरो निकालना हो उसको किसके बराबर करो? जीरो के। जो भी x का मान आएगा वही जीरो कहलाएगा। तो आप कहोगे इसलिए जीरो या शून्य बोलो बराबर कितना आया? माइनस। ये आंसर हो गया। जैसे दूसरा तो कर ही लोगे। तीसरा, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5। क्या पूछा है क्वेश्चन में? शून्य। पढ़े हो क्वेश्चन? क्या पूछा है बोलो? शून्य पूछा है, जीरोज पूछा है। बताओ नियम क्या है? जिसका जीरोज पूछे उसको जीरो के बराबर कर दो बस, और x का मान निकालो। लेट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। बोलो 2x बराबर क्या आया? -5। x बराबर माइनस का 5 बटे 2, ये जीरो आ गया। तो लिखेंगे इसलिए जीरो बराबर -5/2, ये आंसर आ गया। जिसका भी जीरो पूछे, जिसका भी पूछे उसे किसके बराबर कर दो? जीरो। और किसकी वैल्यू निकाल लो? x की। जो आएगा वही शून्य कहलाएगा। जैसे चौथा, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, शून्य पूछा, बोलो इसको किसके बराबर कर दो? जीरो के। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। 3x यहां समझो, फिर उतारने के लिए समय देंगे। 3x बराबर 2 आया, बोलो x बराबर 2/3, तो बोलो जीरो क्या आया? 2/3। जीरो को हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य। शून्य का गया। जैसे 7वां नंबर है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। क्या पूछा? शून्य। अगर शून्य पूछे तो बोलो इसको किसके बराबर कर दो? जीरो के। नियम भर याद कर लो, किसके बराबर कर दो? जीरो के। तो माना लेट सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। बताओ यहां से सी एक्स बराबर क्या आया? -d। x बराबर क्या आया? -d/c। आंसर कर दोगे सारे? इसी के साथ ये प्रश्नावली हो गई समाप्त। जो क्वेश्चन ना है वो कल पूछना है आपको, लेकिन कॉपी में सब लगे होना चाहिए। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3, फैक्टराइजेशन की प्रश्नावली है ये। गुणनखंड, जितने मैंने गुणनखंड आर डी शर्मस करवाए हैं उसका ये 100वां भाग भी नहीं है, मतलब इतने आसान होंगे। फिर भी अगर आपको कोई गुणनखंड ना आया हो तो वो आप हमसे दोबारा पूछे जरूर। तो डालो हेडिंग एक्सरसाइज
2.3 डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। समझना जरा, अलग टाइप के क्वेश्चन है। आपके पास नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, तो कहा किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है किसका गुणनखंड x प्लस 1 है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज। बातें बहु करते हैं यार, एक तो होशियार लड़के जो है ना पंचायत बहु करने लगते हैं, हमारे होशियारी दिखाने लगते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आती है जब कोई बात करता है। अन्य लड़कों को नुकसान ना करो ना, दूसरे लड़के वो तो पढ़ने आए हमसे, अब तुम्हें आता है तो तुम्हारे। किसका गुणनखंड x प्लस 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे बहुपद का। देखो इधर जो पहला क्वेश्चन दिया है वो है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये दिया है। इधर सुनिएगा ध्यान से, ये एक बहुपद दिया है, आप इसको px बराबर लिख लो। नाम मतलब इसका क्या लिख लो, px। जैसे हम इसको लिख दें कि माना जो px है वो बराबर है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिख दिया। अगर x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा, यानी कि अगर ये फैक्टर होगा, तो इससे x की वैल्यू निकाल के यहां रखो, 0 आएगा अगर फैक्टर होगा, और अगर ना होगा तो 0 नहीं आएगा। ये नियम सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम करें नियम क्या है, इसको कहा है कि फैक्टर है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इसको किसके बराबर करो, 0 के। जब कहते हैं कि जिससे भाग देना हो तो उसको 0 के बराबर करो, तो इसको किसके बराबर करो, 0 के। बोलो x बराबर क्या आया, -1, ये आया। अब इस x बराबर -1 को आप px में रखो, अगर 0 आया तो गुणनखंड होगा, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। इसलिए p, अब बोलो x की जगह पे क्या रखो, -1। सुनते जाना, x की जगह पे -1 रखो, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। क्योंकि माइनस लगा है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है हर जगह। -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, ये माइनस का 1 रहेगा और ये प्लस का 1। देखो 2 1 प्लस के हैं और 2 1 ये कैंसल, इधर ये कैंसल। बोलो कितना आया, अगर 0 आया तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 ना आता तो कह देते कि गुणनखंड नहीं। इसलिए x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, जानबूझ के इसका नाम px लिखा था जिससे आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। इसलिए x प्लस 1 px का एक 0 नहीं गुणनखंड है। 0 तो है, ये 0 ले आया, उसी को क्या बोल देंगे, गुणन।